शुरुआत में भी कहा था कि चीन और वियतनाम से आने वाली जो स्टील प्रोडक्ट है उस पर सीवीडी लगाई गई है सरकार की तरफ से। ये सीवीडी क्या है, ये स्टील कंपनीज पे क्या फ़र्क डाल सकती है, चीन वियतनाम पे ही क्यों सीवीडी लगाएगी उसके प्रोडक्ट पे, पूरी एक रिपोर्ट समझ लेते हैं। प्रकाश जी जरा बताइए क्या है पूरा माजरा। देखिए, डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए राहत की खबर है। दरअसल तमाम तरह की जांच के बाद वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि सर्टेन कैटेगरी के जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट्स पर काउंटर विलिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी, जो कि ये स्पेशल कैटेगरी का इंपोर्ट ड्यूटी है। खासकर वैसे स्टील प्रोडक्ट्स जो कि चाइना और वियतनाम से आ रहे हैं, उनकी डंपिंग हो रही है, उसकी पहचान की गई है और उस पर काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है वित्त मंत्रालय ने। जैसा कि आपको पता है कि स्टील इंडस्ट्री लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि चाइना की तरफ से जो डंपिंग है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो इंपोर्ट्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस तरह के जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उन पर 11.96% से 29.88% के रेंज में अगले 5 सालों के लिए काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। तो जाहिर तौर पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, खासकर जो स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि जो ड्यूटी लगाई गई है वो वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर लगाई गई है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इससे उम्मीद है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको राहत मिलेगी आने वाले दिनों में। ठीक है, तो एक बड़ी राहत स्टील कंपनियों के लिए वियतनाम और चीन के ट्यूब पर कुल मिलाकर 12 से 30% की ये ड्यूटी लगाई गई है और इसका की फायदा जिंदल सॉ और वेल्सपन कॉर्प जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिलने की बात की जा रही है। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। एक बार फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। सनी जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो खबर आई, पहले उस पर अपना नजरिया बताइए। स्टील ट्यूब कंपनियों पर आज फोकस रहेगा, वेल्सपन कॉर्प, जिंदल सॉ जैसी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं आज। आपका क्या नजरिया बन रहा है इस खबर पर और इन दोनों कंपनियों पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। आई थिंक डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंटायर स्टील सेक्टर के लिए, स्टील ट्यूब कंपनीज के लिए स्पेशली। कहीं ना कहीं जो डंपिंग चल रही थी उसके चलते जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे थे। और जब अब ये डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है तो मुझे लगता है कि इनका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया होगा सेल्स में, उसमें कहीं ना कहीं एक राहत मिलती हुई दिखेगी। और अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में जो इनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है उसे कंप्लीट करने में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगी। और डेफिनेटली जितने भी स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे वैसे जिंदाल सॉ और फॉर दैट मैटर हाईटेक पाइप, वेल्सपन कॉर्प, सभी प्लेयर्स ने फॉर दैट मैटर, मुझे पता नहीं कि जो जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कहीं ड्यूटी लगी है। तो गांधी स्पेशल ट्यूब्स करके एक कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज स्टॉक में भी आते देखेंगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से। और अगर मैं मीडियम टर्म की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी डंपिंग के चलते सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में, अब वो कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो खत्म होते नजर आएंगे और आगे जा करके जो नंबर्स हैं वो उम्मीद से बेहतर आने की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। है नजरिया। जिंदल सॉ, वेल्सपन कॉर्प, पॉजिटिव खबर और आपको व्यू भी बता दिया है।